कुमार अभिषेक, ये भी बहुत दिलचस्प और अलग चीज है कि 1979 इस पर कत्ल का इल्जाम लगा था, 17 साल का था, 100 केसेस इस पर हो चुके हैं, लेकिन सजा ये पहला मामला है जहां पर होने वाली है अब इसे, और इसीलिए घबराया हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो उमेश पाल की हत्या को भी इस मुद्दे से जोड़ा जा सकता है। कई तरह के मामले आए कि भाई वजह क्या हो सकती है। तो एक वजह उसमें जरूर है कि अतीक अहमद इस बात से घबराया हुआ था कि इसकी गवाही सबसे अहम है और इसकी गवाही की वजह से ही उसे पहला कन्विक्शन हो सकता है। जैसे संतोष भी बता रहे थे, 100 से ऊपर ज्यादा मामले हैं। 79 में इसने पहले कत्ल का इस पर इल्जाम है, और अगर आज देख लें तो 2023 का ये दौर चल रहा है। करीब करीब 24 साल 34 साल होने को है, 44 साल होने को है, और अभी तक एक भी मामला इस पर सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये एकमात्र इकलौता ऐसा मामला है जिसमें इसे सजा हो सकती है। सिर्फ इसे ही नहीं सजा हो सकती है, बाकायदा इसके भाई को भी सजा दी जा सकती है और दोनों लोगों को लाया जाएगा। रूट की बात भी अभी संतोष बता रहे थे, हालांकि रूट क्लियर नहीं है किस रूट से आएंगे, लेकिन झांसी के रास्ते आने की पूरी संभावना है कि वो उदयपुर, कोटा, झांसी, और उसके बाद फिर वो प्रयागराज पहुंचेगा। लेकिन टेरर, और आप इस चीज को कह लीजिए कि खौफ इतना रहा है कि इतने केसेस होने के बावजूद अतीक अहमद पर एक भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें ऑर्डर रिजर्व है। उसी के खुद के अपहरण का मामला था, इसलिए उसकी गवाही उतनी ही अहम थी, और उसने अपनी गवाही भी दी है। जब उसने गवाही दी और गवाही के बाद जब वो लौटा था तभी उसका मर्डर हुआ, जब उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। यानी कि आप इसी बात का अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जिस पर पहला कोई मामला जिस पर सिद्ध होने जा रहा है, और इसमें निश्चित तौर पर मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा का प्रावधान है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ सकता है। और इस बात के शक, इस बात का खौफ प्रति अतीक अहमद के पूरे परिवार को था, और शायद यही वजह रही है कि खुले तौर पर पूरा परिवार इसमें शामिल हुआ है। अब देखना यह है कि लाया कैसे जाता है, लाने के बाद की क्या स्थिति है, जो आशंकाएं तमाम तरह की व्यक्त की जा रही है, क्या वो है, या फिर 28 मार्च को सीधा फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अरविंद, यहाँ पर डर इस बात का है उसको कि फांसी की सजा ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम सजा इस जो केस चल रहा है जिस पर 28 को फैसला आना है उसमें फांसी की है। लेकिन वो जब निकल रहा है जेल से तो कह रहा है कि ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। एक अलग डर है जिसकी आशंका वो जता रहा है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए जैसा संतोष बता भी रहे थे और कुमार बता रहे थे, देखिए बड़ी बात यह है कि ये केस है क्या उस उमेश पाल की जिसने गवाही दी अतीक अहमद के खिलाफ, उसकी कुछ दिनों पहले हत्या कर दी। यानी ये जो माफिया है वो इतना दुर्दांत है कि इसके खिलाफ 100 मामले हैं लेकिन एक में भी सजा नहीं हो पाई। आज तक के पास बकायदा ब्यौरा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो हमें ब्यौरा मुहैया कराया है उसके मुताबिक कई ऐसे केस हैं जिसमें गवाह ही पलट गए। गवाहों जो गवाह थे वो कोर्ट तक नहीं पहुंचे, उन्होंने गवाही नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि केस में एक्विटल हो गया। लेकिन अब बहुत अहम ये हो जाता है कि 28 मार्च को वो शख्स उमेश पाल जो लगातार माफिया अतीक अहमद को चुनौती दे रहा था और उसके खिलाफ गवाही दे रहा था, और आखिर में जब उसकी हत्या हुई तो भी वो अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देकर लौट रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। अब उसी उसमें फैसला आना है और जैसा के बदले जो किडनैपिंग है वो उसको अंजाम देना, और जिसमें मैक्सिमम सजा है, जो अधिकतम सजा है, वो भी संतोष ने बताया। लेकिन अहम बात यह है 4 साल बाद अतीक अहमद को फिर से एक बार प्रयागराज लाया जा रहा है, और सिचुएशन समझिए कि प्रयागराज अतीक अहमद तब जा रहा है जब तकरीबन 15 दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे, और आरोप यह भी है कि उसकी पत्नी ने उस उमेश पाल की हत्या करवा दी जिसकी किडनैपिंग के केस में अतीक अहमद को सजा सुनाया जाना है। इसी वजह से प्रदेश पुलिस बेहद चौकस है, चुनौती है। लेकिन यहाँ ये समझिए कि ये डॉन जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसके कई केस में जो गवाह है वो पलट गए हैं, कैसे ये सिस्टम को मुंह चिढ़ाता रहा और लगातार शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कब्जे करना,
लोगों से रंगदारी वसूलना, लोगों की ठीक है हत्या अरविंद। कराना, ये इसको करा। ठीक है अरविंद, आ रही हूँ जरा आपके पास। मैं गोपी घांगर का भी रुख कर लेती हूँ। लगातार जो है वो उस वैन के पीछे चल रही है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। गोपी, उस वक्त भी आप मौजूद थी जब अतीक को साबरमती जेल से वैन में बैठाया जा रहा था। क्या उसने अपनी जान का खतरा ये बात वहां बोली थी? गोपी, गोपी आवाज आ रही है आप तक? अरे चेतन भाई खबर। ठीक है, शायद गोपी तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन वो रूट जो है वो उस रूट को दिखा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से काफिला जो है वो बढ़ रहा है। 5:45 बजे की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हम सर्कल करके दिखा रही है। ये अतीक अहमद, जब साबरमती जेल से अतीक को वैन में बैठाया गया था उस वक्त वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संतोष भी हमारे साथ हैं जो इस पूरे केस को, क्योंकि अब जरा इस केस को और विस्तार से समझ लेते हैं। संतोष, उमेश पाल हत्याकांड में भी इसी का नाम आ रहा है। वो उमेश पाल जिसके अपहरण पर ये पूरा मामला है 2007 में जब ये केस दर्ज कराया गया था और जिस पर अब फैसला आना है। ये पूरा किस किस तरीके से इसने मोड़ लिए, क्योंकि हमने अब जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे 17 साल में पहली बार कत्ल का इस पर आरोप लगा था और तब से लगाकर गवाह बदलते चले गए। 100 से ज्यादा केसेस थे लेकिन किसी में इसको सजा नहीं हो पाई। इसमें इसको डर क्यों था? ये किस किस तरीके से नए नए मोड़ इस पूरे केस में आए? देखिए, जो राजूपाल हत्याकांड हुआ था 25 जनवरी 2005 को, ठीक उसी इलाके में, उसी थाना क्षेत्र में और यूं कहा जाए उसी सड़क पे जहां पर उमेश पाल को मारा गया। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी 2023 को होती है, लेकिन 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या होती है। वो बीएसपी का सिटिंग विधायक है और इसी तरीके से हत्या होती है। जो पैटर्न है जो अतीक अहमद का, वो यही है। जब भी कोई हत्या करता वो एलानिया तौर पर करता है, बम यूज होगा, जो दिन दहाड़े हत्या की जाएगी, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज होंगे। उस समय AK-47 यूज हुई थी, बमबाजी हुई थी, जो उमेश पाल में भी बमबाजी हुई थी। तो कहा जाए जो मोड ऑफ जो ऑपरेशन है किसी भी चीज का, किसी भी घटना को अंजाम देने का, अतीक का यही है कि अतीक अगर कोई घटना कराएगा तो बम का यूज जरूर होगा। शूटर्स उसमें चेहरा छिपाए नहीं होंगे और ये राजूपाल में भी देखने को मिला और उमेश पाल में भी देखने को मिला। उमेश पाल में जो एक्यूज है उसमें कार से उतरता हुआ जो शख्स है वो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद है। उसके बाद जो बाकी जो गुड्डू मुस्लिम है वो पुराना हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर लखनऊ से लेकर के गोरखपुर में तक तमाम मुकदमे हैं, 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। मोहम्मद गुलाम एक हत्या के मामले में 7 साल की जेल काट करके आया है। मोहम्मद गुलाम वो था जो दुकान में खड़ा हुआ था। साबिर और अरमान, ये दोनों शाइस्ता जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनके लिए एक तरीके से गनर का, उनके सिक्योरिटी गार्ड का, उनके विश्वसनीय का काम कर मारने से हासिल क्या होगा? क्यों हत्याकांड को अंजाम अतीक की तरफ से दिया गया? इस केस पर क्या उसका कोई फर्क पड़ा? देखिए, अतीक जो बिजनेस ऑफ फियर है जराइम की दुनिया में वो बहुत अहम हो जाता है। जेल में तमाम माफिया जब कहते हैं कि मेरी भी कई बार तो माफिया ये कहते हैं कि जब आप लोग खबर चलाते हैं तो हमारी वसूली बढ़ जाती है। और लेकिन 6 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद किया, इनके शूटर्स मारे गए, मुन्ना बजरंगी मारा गया, ये अलग बात है कि जेल में उसके दूसरे गैंगस्टर ने हत्या कर दी।